Good morning, students. Standard 5. So today we will read SST chapter 11 by name Our Constitution. First of all, we should know what is Constitution, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे भारतीय भाषा में संविधान. Okay? So some rules or laws according to which a country is governed form its constitution. कोई भी देश जो उसका देश को चलाने के लिए कुछ नीति नियम ये सब जो रखते हैं वो सब जो है एक रहता है, उसी को देख के देश चलता है. हमारे देश में वही है. तो ये उसको क्या बोलते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. So having a constitution, it is a way of making sure that those who govern a country do not do just what they please. Okay. So any decision they take must follow the constitution, the rule and regulation of constitution. Okay. So हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है देश को चलाने के लिए इसको तैयार करना पड़ता है. और हमारा देश भी ऐसा एक दिन था जो संविधान बनाए और हमारा देश आज तक वैसे ही चल रहा है अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. कौन बनाया था, कैसे, कब बना था, ये सब का बारे में तुम लोग किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है. लेकिन ध्यान से सुनो. Just before we get independent, the people elected a body that is called the Constituent Assembly, okay, and gave it the task of discussing and deciding upon our constitution. So the Constituent Assembly then formed a committee, some members, to prepare the constitution. The committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar. His full name is Dr. Bhimrao Ambedkar. It studied the constitutions of many countries and came up with one that would suit us. जो बनाए थे अभी हम लोग को उसी ये में हम लोग देश को चलाते रहते हैं और वो सूट भी करता है. So the constitution prepared by the committee was discussed and approved by the committee, constitution or constituent assembly. It finally became our constitution on 26th January 1950. Okay. We say we adopt our constitution. हम लोग जब से इसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं, मानते हैं, on this day हम लोग क्या बोलते हैं इसको? We call it our Republic Day. हर साल में 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे जो है ऑब्जर्व करते हैं. तुम लोग को मालूम है, पैरेड होता है और जो नेशनल एंथम जो है हम लोग बोलते हैं स्कूल में, वही सब है. तो इसको रिपब्लिक डे बोला जाता है. अभी देखो, ये हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारा वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है. और उसमें इतना सारा है, सबको डिस्कशन करना नॉट पॉसिबल. फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग करेंगे. जैसे कि देखो, तुम्हारा बुक में भी वही चीज लिखा हुआ है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इट एक्सप्लेन्स द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ आवर गवर्नमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको. व्हाट राइट्स द पीपल हैव and so on. We cannot discuss everything in it, but here are few important things जो है हम लोग we are going to discuss. Democratic public. India is a democratic public, you know. In a republic, the head of the country is a president. हमारे देश का सबसे बड़े जो ये है हेड बोलते हैं उसको. और फर्स्ट सिटीजन जो है जिसका है उनको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट.
not a king or not a queen. In a democracy, the leaders elected by the people from the government. गवर्नमेंट को तैयार करने के लिए हम लोग सब वोट देते हैं, देशवासी जितना है. Then in our country, the leader elected by the people become members of the parliament. MP का जो इलेक्शन होता है ना हर 5 साल में, वही जनरल इलेक्शन उसमें. The party with the majority means more than half. जितना सीट है उसमें से आधा से ज़्यादा सीट जिसको मिलता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को तैयार करता है वो पार्टी. बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, तुम लोग को मालूम है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी, बीजेडी, बहुत सारा है. उनमें से जिसका आएगा, जैसे अभी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसका है, बीजेपी का है. उनका लीडर है मोदी, नरेंद्र मोदी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो देश को चलाते हैं. इंडियन यूनियन ये पार्ट ऑफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. इंडिया इज ए यूनियन ऑफ मेनी स्टेट्स. यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच स्टेट विल हैव ओन गवर्नमेंट. हर ये नियम है कि हर स्टेट में अलग अलग जो गवर्नमेंट होता है. जैसे हमारे देश में उड़ीसा में राज्य में क्या है ना, बीजेडी, बीजू जनता दल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो देश को चलाता है. ओके, सो we will have the union government, that is central government. This constitution specifies the job of the state government and the union government. Some of things that the state governments look after, the law and order means police, state transport, farming, ये सब जो है चलता है. Then हेल्थ सेंटर जो है, हॉस्पिटल, ये सब जो है. एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हम लोग को आता है ये भी वही है. सो द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल looks after things that are the important to the whole country, such as defense, armed force जो है, रेलवेज चलता है, जो नेशनल हाईवे, बस, ट्रक, ये सब जो ट्रांसपोर्टिंग होता है चलता है, पैसेंजर भी जाना आना करते हैं उसमें. एंड आवर रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है. देन सेकुलर कंट्री. सेकुलर कंट्री क्या चीज़ है, आवर्स इज है सेकुलर कंट्री. इंडिया में एक जात का आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमी है. सिख है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान है, हिंदू है, और भी बहुत कुछ है. बाहर का ये आते रहे हैं, लेकिन किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबका अधिकार जो राइट जो है वो उनको दिया गया है रहने के लिए, जैसे हम लोग इंडियन रहते हैं वैसे. दिस मीन्स, ये जो सेकुलर कंट्री मीन्स क्या है ना, द गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजियन. ये कोई भी धर्म का जो है वो पर्टिकुलर जो है सपोर्ट, एक सपोर्ट नहीं रखता है. ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन आवर कंट्री. जो भी धर्म का हो हमारे देश में है, मतलब सब हम लोग बराबर है, इक्वालिटी है. ओके, नाउ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. लिबर्टी मीन्स स्वाधीनता जो है, फ्रीडम जिसको बोलते हैं. लिबर्टी एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या चीज़ है, दीज आर द टू बेसिक आइडिया बिहाइंड मैनी थिंग्स in our constitution. On the basis of these, our constitution give us some rights. For example, we have the freedom to live, to do things in our own way. अपना मतदान से हम लोग बहुत कुछ काम हम लोग करते हैं. So and all of us are treated equally by the government and the law. सरकार का जो नियम कानून है उसको मान के चलना पड़ता है, और सबके लिए ये जो नियम, रूल एंड रेगुलेशन जो है ये बराबर है. किसका ऊंचा किसका नीचा ये नहीं होता है. जैसे कोर्ट में विचार होता है, जो कल्फिट दोषी है, दोष किया है, कुछ कांड किया है, उसको जो पनिशमेंट मिलेगा, जो लिखा हुआ है मतलब उसको वही मिलेगा. वो गरीब आदमी को कम मिलेगा,
या अमीर आदमी को ज़्यादा मिलेगा या वो पैसा है उसका पास उसको कम होगा, वो नहीं। नियम जो है बराबर होगा, गरीब हो अमीर हो जो धनी हो जो भी हो। अभी आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये क्या है ना, प्रिंसिपल इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड समथिंग। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन आस्क द गवर्नमेंट टू एक्ट एंड मेक laws according to certain principles. The principle include ensuring the good of the people, setting up a panchayat, protecting forests, wildlife, etc., etc. So a lot of work has already been done. As you have learned, panchayats are working in our villages. You know, laws have been made to help workers, women, tribals and the backward castes. Okay, the government has decided to provide free education to children between the age of 6 to 14. Very important. The government has decided to provide free education to child. Children जो है वो सब जो है ये उनका एज का लिमिट क्या है ना 6 to 14. ये एकदम जरूरी है। Now come to the point, very important, fundamental rights. Some important rights have been given to us as fundamental rights by the Constitution. So no one, not even the government, can take these away from us. हमसे छीन के नहीं ले पाते। हम हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है हम लोग उसी को करेंगे ही, मतलब करेंगे। इसमें कोई कोर्ट हो या कोई सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी है, सबके लिए नियम एक ही है। ओके, इट कैन टेक दीज वे फ्रॉम अस इफ समवन tries to, we can go to court. Of course, when people break laws, the court can take away some of their rights. For example, एक तो देखो, people can be jailed for robbery. आदमी लोग को चोरी करने से जेल भोगना पड़ता है। सो दिस टेक्स अवे सम ऑफ देयर फ्रीडम। ये उनका ये है, मतलब उसको वो भोगना पड़ेगा। देन राइट टू इक्वालिटी, ये तो तुमको पहले बोले थे, फिर भी देखो, ऑल इंडियंस हैव इक्वल राइट्स, सबका समान अधिकार है। दिस मीन्स पीपल कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग ए जॉब, studying in an institution, buying property, entering a public place, and so on, so on. So on the basis of their caste, religion or sex, or whether they are rich or poor, कोई भी हो, ये जो फंडा में राइट टू इक्वालिटी जो है सबके लिए ये सेम रहता है। ओके, सो इट ऑल्सो मीन्स दैट द लॉज ऑफ द सेम फॉर एवरीवन। Then right to freedom. All Indians have the right to live and express themselves freely. किसी को बोलने के लिए कुछ भी बारे में उसका जो अधिकार जो है बंद नहीं है, वो बोल सकेगा। इंडियन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है कि जो भी उसको बोलना है उसका अधिकार है, फ्रीडम होके वो बोलेगा। कि ये नहीं हम ये जात का है हम ये नहीं बोल पाएंगे, वो जात का है वो कैसे बोला, वो नहीं, सबका अधिकार ये रहता है। सो दे कैन डू एनी जॉब दे लाइक, जो भी उनको इच्छा है एज पर हीज और हर क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई ये सब जो रहता है जिस जॉब में। जैसे कि एक आदमी आर्ट्स पढ़ के साइंस में तो नहीं जा पाएगा, उसको साइंस पढ़ना पड़ेगा, और उसका पास जब साइंस का क्वालिफिकेशन है, मतलब इफ ही विल अप्लाई, निश्चित रूप में उसका विचार होगा, और अगर उसका क्वालिफिकेशन देख के उसको जॉब मिलेगा। ओके, स्टे एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया जितना बड़ा है, कहीं भी रहने के लिए उसको मना नहीं है कि ये जगह नहीं रह पाएगा, ये जगह नहीं रह पाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्म ग्रुप जो बनाने के लिए ये, और एसोसिएशन जो संघ बनाते हैं हम लोग, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, उस एरिया का हो या उस सोसाइटी का हो, उसके लिए भी मना नहीं है। स्पीक इन पब्लिक एंड राइट और एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एनी वे दे लाइक, हाउएवर
they cannot do something against the law or something that is harmful to others. Okay. Now, another is right to freedom of religion. Everyone can follow the teaching of his or her religion. मालूम है सबको? So people can build places of worship and spread their religion freely. ये नहीं कि यहाँ ये बनाना नहीं है. इसलिए पॉलिटिक्स ये हो के वो झगड़ा उगड़ा होता है, बहुत सारा मारपीट जो वायलेंस ये सब हो जाता है, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं है, सबके लिए सेम है. देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव द राइट टू कीप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर alive. If a group following a particular religion or speaking a particular language is in minority, means less than half the total population, so it has the right to run schools and colleges, all educational institutions. Then right against exploitation. The Constitution protects us from exploitation or from being treated unfairly. जैसे a person cannot be made to work without pay. Similarly, a child under 14 years, it cannot be made to work in a factory or to do any dangerous work. According to age, age का हिसाब से ये सब नियम में है. Then right to constitutional remedies. A remedy is a solution. Okay. Any Indian can go to a court to seek a remedy of his or her fundamental right is taken away by anyone, including the government. गवर्नमेंट का साथ जो है उनका जो नियम है उसी में उसको दिया जाएगा. Then right to education. Children between the age of 6 to 14, the right to get free education. This right was added in our constitution. बहुत बाद में हुआ. पहले जब ये 1950 में जब शुरू हुआ था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये नहीं हुआ था. ये शुरू हुआ इन द ईयर 2002 में शुरू हुआ है बाय आवर पार्लियामेंट इसको ये किया, जो स्थिर करके उसको चलाया और तब से वो अभी तक चल रहा है. क्या ना 6 to 14 एज जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ेगा उसको फ्री ऑफ एजुकेशन में पढ़ाया दिया जाएगा. ओके. अभी आ गया तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स. ज़्यादा नहीं है. देखो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. ये सबको रेस्पेक्ट देना जरूरी है. ये पूरा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी. देन टू बिलीव इन एंड वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का जो एकता है उसके लिए हम लोग को हरदम जो है सोचना है, करना भी है, किसी को बोलना भी है. देन और एक आया टू डिफेंड द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. डिफेंड मीन्स टू प्रोटेक्ट. ओके. प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. देन ट्रीट अदर्स एज इक्वल्स एंड टू रेस्पेक्ट देयर बिलीव्स. उनका ऊपर जो विश्वास है उसका ऊपर जोर देना और उनका जो है समानता, उनका साथ मिल के रहना, ये हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज है. टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा है हमारे इंडिया में, तुमको तो मालूम है, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट तक बहुत सारा बहुत अच्छा जगह भी है. और ये जो नेचुरलिटी जो है इसको हम लोग को नष्ट करना नहीं चाहिए. इसको जो है प्रोटेक्ट करके रखना है. हम लोग जो फॉरेस्ट को नष्ट कर देते हैं, जिसके चलते बारिश का जो सीजन में बारिश भी नहीं होता है, उल्टा सीजन में हो जाता है. अभी देखो ना, तुम लोग अगर न्यूज़ पढ़े हो या पेरेंट्स को पूछो, वो लोग बताएंगे आज और कल से शुरू हो गया है हमारे उड़ीसा का जो सीशोर एरिया, गोपालपुर, उधर एक साइक्लोन शुरू हुआ है. फिर ये 30 या 1 तारीख को शायद और एक भी आने वाला है. तो ये सब क्यों होता है? ये हमारे एनवायरनमेंट जो है इसको हम लोग ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते. ओके. देन लास्ट वन इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक का जो प्रॉपर्टी है उसको जो है आपस में हम लोग झगड़ा होता है, किस लिए? इसी के लिए तो झगड़ा सब होता है, मारपीट होता है, खून खराबा हो जाता है, जो केस होके कहाँ कहाँ जाता है विचार होने के लिए, क्या क्या होता है पता नहीं. ये सब होता ही रहता है.
So this is about our Indian constitution, law and rules. Okay? Thanks.